फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों रतन का है। तो रतन की जी की कहानी में जानने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी भी जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रतन जी की ओर। दोस्तों, मैं हूं रतन। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूं और एक होटल की जॉब में करता हूं। अधिकांश मेरी ड्यूटी बी शिफ्ट में होती है। तो हमारे जो घर है वहाँ से मैं लोकल पकड़ता हूँ और कोलकाता में आता हूँ, जो कि हमारा 1.5 घंटे का 1 घंटे का करीब करीब सफ़र होता है। तो लास्ट में हमारी ड्यूटी ख़त्म जो होती है तो हमें लास्ट लोकल मिलती है, वो 11:30 की। तो वो लोकल पकड़ के मैं अपने घर को जाता हूँ। आज संडे का दिन था। संडे का ट्रेन खाली थी। मैं जब स्टेशन में पहुंचा तो कुछ ही मुसाफिर थे। मैं अपने डब्बे के अंदर पहुंचा और खिड़की की सीट लेकर के बैठ गया, जैसे मैं आम हर रोज़ जाता था मैं। लेकिन आज कुछ भीड़ ज़्यादा ही कम थी। नामात्र के लोग थे जो आने वाले स्टेशन पर वो एक एक करके उतरते गए और पूरा बोगी खाली हो गया। मैं खिड़की के बाहर ट्रेन गुजर रही थी। मैं दूर दूर का जो लाइटें चल रही थी मैं उनका नज़ारा ले रहा था। आसमान में चांद भी निकला हुआ था, तो चांद को भी देख रहा था और सोच रहा था जल्दी घर आ जाए कि मुझे भूख लग रही थी। तो अभी मैं यही सोच विचार में जुटा हुआ था, तभी एक लड़की की आवाज़ आई। मैं आवाज़ सुन कर के घूमा है कि मैं मुआयना कर चुका था कि ट्रेन में हमारे डब्बे में कोई नहीं था। मैं घूमा तो देखा एक लड़की है 20-22 साल की, गोरी चिट्ठी, देखने में बहुत सुंदर। वो बोली, आप बता सकते हैं कि नेहटी स्टेशन कब तक आ जाएगा? मैंने कि अभी उसको आने में करीब 1 घंटा लगेगा। मैं भी उसी स्टेशन पर जाऊंगा, मैं बोला। मैं भी उससे बोलने की चेष्टा नहीं किया और मैं खिड़की के बाहर ही देखता रहा। 10 मिनट के बाद में कोई स्टेशन आने वाला था, लेकिन आगे सिग्नल ना होने की वजह से ट्रेन आउटर पर रुक गई। पूरा अंधकार फैला हुआ था। ट्रेन में से जो प्रकाश बोगी की थी वो बाहर पड़ रही थी, तो ट्रेन के पटरियों पर रोशनी थी। तभी हमने देखा कि अंधेरे में से 2 साए निकल के आए और हमारी बोगी की तरफ बढ़ गए और सीधा बोगी के अंदर आ गए। देखने में गुंडे मावली लग रहे थे, शकल सूरत भी ऐसी थी और हष्ट-पुष्ट थे, पहलवान टाइप के। और आते ही उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, चल मेरे साथ में। लड़की उनको देख के डर गई और चीखने लगी। मेरी तरफ उसने देखा, सर आप बचा लो ना, आप बचा लो ना इनसे। मैं अपनी सीट से उठ के खड़ा हुआ, यानी कि भाई क्या समस्या है आप लोगों का, क्यों लड़की को आप नीचे ले जा रहे हो पकड़ करके? तब तक एक ने चाकू निकाल लिया और मेरी तरफ करके बोला कि अपनी सीट पर बैठा है वहीं बैठा रहा, नहीं तो तेरा टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं चाकू देख करके थोड़ा डर गया। मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मन में गुस्सा तो बहुत था। शायद मेरे पास भी कुछ हथियार होता, डंडा वगैरह, तो आज मैं इन दोनों को देख लेता। गुस्सा बहुत आ रहा था, खून में बहुत उबाल थी, लेकिन मैं मन महसूस करके और बैठ गया आराम से और उनकी तरफ देखने लगा। वो लड़की अपनी सीट से नहीं उठ रही थी, ज़बरदस्ती उसको खींचे जा रहे थे, उतारने की चेष्टा कर रहे थे कि उसको लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाएं। उनका मेन मकसद था। लेकिन लड़की शोर मचाई जा रही थी और रोए जा रही थी और चीख रही थी। तभी ने ट्रेन चल दिया और वो लड़की उठ नहीं पाई। तब उन्होंने खींच लिया उस लड़की को ज़बरदस्ती और गोद में उठा करके दूसरी साइड में, जो दूसरी में हमारी बैक साइड की सीट थी, केबिन था, उस साइड में ले जाने की कोशिश करने लगे। तभी लड़की ने
मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, सर आप मुझे तो बचा लो, मुझे तो बचा लो। फिर उसने, जो बदमाश थे, वो मेरी तरफ चाकू दिखाया, बोला तुम उठे ना, तुम्हारा यहीं ख़त्म कर दूंगा, क्रियाक्रम कर दूंगा तुम्हारा। मैं मन में सोच कर रह गया। वो लड़की को खींच करके पीछे वाले केबिन के साइड में ले गए। लड़की की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, रोई जा रही थी बेचारी, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये सब प्रक्रिया चलते हुए कम से कम 10 मिनट बीत चुका था। ट्रेन ने स्पीड पकड़ लिया था, फुल स्पीड में आ गई थी। तभी लड़की का रोने का आवाज़ कम होती गई और फिर मर्दानी आवाज़ चीखने की आई, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरे को छोड़ दो, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। इस तरह की आवाज़ गूंजने लगी। मैं समझा ये माजरा क्या हो गया, लेकिन मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा। नहीं, पता नहीं क्या कहानी हो और कोई चाकू आके मेरे पेट में लग जाए। फिर भी मैं हिम्मत करके उठा और उधर झांकने की कोशिश किया जिधर वो लड़की को लेके गए थे। मैं उधर देखा तो बस देखता ही रह गया। वो लड़की एक बाजू अपने हाथ में उखाड़ रखी थी, एक पहलवान का, वो बदमाश का, और उसको लेकर के घुमा रही थी जैसे कोई खिलौना हो। वो सब सीन देख करके मैं तो बहुत बुरी तरह से दहल गया और उसमें से खून फुहारा मार रहा था और जो इंसान था वो नीचे गिर के तड़प रहा था और एक तो पहले ही से गिरा पड़ा था। शायद वो बेहोश हो गया होगा या मर गया होगा। पता नहीं इस लड़की ने उनके साथ में क्या किया है। आखिर ये छोटी सी लड़की दो पहलवान को कैसे मार सकती है? और बाजू पूरा उखाड़ लिया, उसके अपने हाथ में पकड़ रखा था। मेरे को देख करके उबकाई सी आई हाथ को, क्योंकि उसमें से खून रिस रहा था। लगा कि उल्टी कर दूंगा। मैं मुंह पर हाथ रखा, तभी वो लड़की मेरी तरफ घूमी और इशारा में बोली कि एकदम खामोश रहो आप, मुंह पर उंगली रख करके। मैं जड़ की तरह खड़ा हो गया, मतलब मुझे कोई फ्रीज कर रखा हो। मैं कुछ न बोल पा रहा था, ना हिल डुल रहा था, बस देखे जा रहा था कि हो क्या रहा है। तब उसने दूसरे जो इंसान जो गिरा हुआ था पहले, उसको घसीटा और सीधा गेट की तरफ लेके आई और अपने हाथों से उठा करके और सीधा बाहर की तरफ उसने फेंक दिया। शायद वो पहले ही मर चुका था, तभी तो कोई आवाज़ चीखने की नहीं आई, या बेहोश था। और फिर दूसरे इंसान की तरफ मुड़ी वो, फिर वो उसका भी हाल उसने वही किया, उसका पूरा शरीर बाहर, ट्रेन के बाहर फेंक दिया। अंधेरे में वो बॉडी उसकी पता नहीं कहाँ गई। मेरी तो पूछिए मत कैसी हालत हुई पड़ी थी। मैं बोल ही नहीं पा रहा था, ऐसे लग रहा था कि मेरे मुंह सिल गए हो और थर थर पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था मैं। तभी वो लड़की आई हमारे पास में और मेरा हाथ पकड़ करके मेरी सीट पर उसने बिठा दिया। मैं गुड्डे की तरह उस सीट पर आकर के बैठ गया, जैसे कोई जादू कर रखा हो। फिर सामने की सीट पर बैठ गई, अपने पल्लू से अपना हाथ साफ करके मुंह साफ किया और चेहरा अपना सही करने लगी। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी, बोली, सर अब कितना दूर नैहटी रह गया है? मैं तब जाके मेरी आवाज़ खुली, यानी कि बस थोड़ी देर में आने वाला है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी, क्या आप रोज़ इसी ट्रेन में आते हो और कहाँ तक जाते हो आप? वो मेरे से बात करने की कोशिश करने लगी। डर के मारे मेरा इतना बुरा हाल था कि मत पूछिए मत। पसीने पसीने, एकदम दिल धक धक कर रहा था कि अब लग रहा था कि शायद ये मेरा ही नंबर है इसका मारने का। मैं सच बोलता गया कि मैं इसी ट्रेन से रोज़ आता हूँ, जो मेरी बी ड्यूटी लगती है। तो बोली कि कहाँ रहते हो आप? उसने पूरा डिटेल मांगना शुरू किया। मैं बताता चला गया। वो करके चुप हो गई। तब तक नैहटी स्टेशन आ चुका था। हमारी बोगी थी
आखिरी जो पीछे ही आकर के ट्रेन रुकी तो पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था उधर में। एक ट्यूबलाइट थी जो टिमटिमा रही थी। तब वो लड़की बोली, सर आपको उतरना नहीं है क्या? स्टेशन तो आ चुका है। नहीं, हाँ हाँ उतरना है। और वह आगे आगे लड़की, पीछे पीछे मैं ट्रेन से उतर गए। ये ट्रेन यहीं तक आती थी। इसके बाद सुबह 4 बजे में ये वापस उस जगह को जाती थी। हमने उतर गए तो बोलती, ठीक है आप घर जाओ, फिर कभी आपसे हम मिलते हैं। उसी ट्रेन में अब मेरा जो शरीर था ना और कांपने लगा। नहीं, पता नहीं अब अगली बार मिलेगी तो ये क्या करेगी। मैं कुछ नहीं बोला जी। बोली, डरो मत डरो मत, अब अपने घर जाओ, मैं भी जा रही हूँ। मैं वहीं खड़ा रहा और उसको देखता रहा जाता हुआ। वो दूसरी साइड में रेलवे की जो लाइन क्रॉस करके अंधेरे में गुम हो गई। फिर वो नज़र नहीं आई। फिर मेरे ऊपर से कोई जादू सा हटा कि मैं अब चल पड़ूँ अपने घर को। मैं भागता हुआ अपने घर को आया, लेकिन ये बात ना अपनी मम्मी से बताई ना किसी और से। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसका अगला भाग देखना है तो कमेंट में कृपया बताइएगा। ये कहानी बहुत लंबी है ये, और आपको अगला भाग देखना पसंद है तो कमेंट में यस बोलिएगा, फिर हम अगला भाग इसको लेकर के आएंगे। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं एक अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।